तो एक क्वेश्चन करते हैं ना, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं अपने को ए, बी और सी, एक्स और वाई के टर्म्स में दे रखे हैं। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना, ए, बी और सी। तो ये क्या होता था, डिटर्मिनेंट तीनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स। तो ये क्या हो गया, 1 0 -1, जे तो है ही नहीं इसमें। फिर दूसरा वाला क्या हो गया, एक्स 1 1 माइनस एक्स, और तीसरा वाई एक्स और 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है वो निकालना है अपने को। इस पे एक ऑपरेशन कर लेते हैं, कॉलम 1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 से, है ना, एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं अपन, तो यहाँ 0 आ गया, इधर 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। 0 1 और एक्स, और क्या आ गया, -1 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो इसको अब आप खोल लेंगे तो क्या आ जाता है, -1 इंटू एक्स -1 माइनस एक्स। तो एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे, है ना, सी पार्ट। ये आपका आंसर। फॉर 3 वेक्टर्स u v w विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द रिमेनिंग 3। मतलब 3 तो सेम है, कोई एक चौथा है जो कि सेम नहीं है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था, है ना, कोई भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, u डॉट v क्रॉस w, और इन 3 वेक्टर्स को, है ना, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में हम लिख लें, u v w और u। तो जितने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे इस सर्कल में, वो सारे सेम होंगे। जैसे पहला वाला जो है, पहला वाला क्या है, u v w, है ना, इस सीक्वेंस में जा रहा है। दूसरा वाला क्या है, v w u, तो v w u ये भी इस सीक्वेंस में आ रहा है ना, तो ये दोनों तो सेम हो गए, a और b सेम हो गए। सी वाला v u w, अब आप देखें ये v u w जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख रहे हैं v u और w, तो ये v u w जो है वो a और b के बराबर नहीं है। और लास्ट वाला, है ना, लास्ट वाला तो u v w ही है, और ये अपन देख ही चुके हैं कि a डॉट b क्रॉस c, है ना, ये किसके बराबर होता है ना, क्रॉस अपन पहले कर लें डॉट बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो वही चीज़ कर रखी है यहाँ पे, इसको इससे कंपेयर करें तो ये भी सेम ही है। तो सेम कौन सा नहीं है, सी पार्ट, है ना, ये वाला सेम नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। तो एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी। ठीक, तो पहले तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो यूँ ही है, डॉट, है ना, ये क्या हो गया, ए क्रॉस ए, ये तो ज़ीरो ही हो गया, 0 प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में सारी टर्म्स नहीं लिखेंगे अपन, ये तो देख ही चुके हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर यदि सेम है तो उनकी वैल्यू क्या, ज़ीरो हो जाती है। ठीक, तो अभी जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अपने पास में अलग अलग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आएंगे, तो जिस भी केस में दो वेक्टर सेम होंगे उसको सीधा अपन ज़ीरो ही लिख लेंगे। ठीक, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। तो पहला ए डॉट, है ना, ए क्रॉस सी, ये तो ज़ीरो ही हो गया। अच्छा, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये भी ज़ीरो हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ये 3 अलग अलग वेक्टर हैं, इसको लिख लिया अपन ने, प्लस, है ना, बी डॉट ए क्रॉस सी, इसमें भी तीनों अलग अलग वेक्टर्स, ये लिख लिया। फिर बी डॉट बी क्रॉस ए, वो ज़ीरो हो गया, और बी डॉट बी क्रॉस सी, ये भी ज़ीरो हो गया। अब सी से करते हैं, तो सी डॉट ए क्रॉस सी, ये ज़ीरो हो गया। फिर ये आ गया सी डॉट बी क्रॉस ए, और इसमें भी सी है, ये भी ज़ीरो ही हो गया। ठीक, तो अपने पास में जो टर्म्स आ गई एक बार दोबारा लिख लेते हैं इनको, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी और प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए। ठीक,
तो इसमें ये जो पहली जो 2 टर्म्स हैं, है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सेकंड वाली टर्म में ए और बी को यदि हम रिवर्स कर दें तो पहली वाली टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म जो है पहले वाली टर्म का नेगेटिव है ना। मतलब क्या हो गया कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी और ये टर्म क्या है, माइनस ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। सीक्वेंस उल्टी हो गई इसमें, तो माइनस आ गया और ये वाली टर्म तो है ही सी डॉट बी क्रॉस ए, ठीक। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, अपने पास में क्या रह गया, सी डॉट बी क्रॉस ए, बी पार्ट, है ना। ये आपका आंसर